The first question is evaluation that monitors learning progress. इस तरह की कौन सी इवेल्युएशन है जो मॉनिटर करती है लर्निंग प्रोग्रेस, मतलब कोई बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर चुका है। तो ये चार तरह के इवेल्युएशन प्रोसेसेस होती हैं जो हमने लास्ट वीडियो में की थी। हमारा लास्ट लेक्चर यूट्यूब पे फ्री पड़ा है, तो प्लीज उसको जरूर देखें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसका आंसर है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो ये चार तरह की टेक्निक्स होती हैं, इवेल्युएशन टेक्निक्स। इसके बारे में और बात। फर्स्ट इज प्लेसमेंट इवेल्युएशन, हमने लास्ट वीडियो में भी की थी, तो अब करते हैं प्लेसमेंट। देखिए प्लेसमेंट वर्ड क्या है, प्लेस करना किसी को। जैसे समझ लीजिए आपके स्कूल में आपने तीन तरह के बैच बनाए हुए हैं। ए बैच है जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है, बी बैच है जो मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए है, और सी बैच है जिसमें बड़े ही मतलब जो अनइंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनकी अभी लर्निंग पुअर है उनको रखा गया है। तो आप जितनी भी एडमिशंस होंगी, एडमिशन टेस्ट लिया आपने, जिस तरह के बच्चे थे उनको ए बी सी बैच में लगा दिया ताकि आप सब स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे सको। जैसे बैच सी है वो सबसे वीक स्टूडेंट्स थे तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी। तो दैट इज प्लेसमेंट इवेल्युएशन। अब होती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है कि अगर टीचर ने क्लास ले ली, कुछ लेक्चर्स लगा दिए, अब वो बच्चों से एक टेस्ट लेगा और उसकी परफॉर्मेंस, बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में पता लगेगा कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना लेक्चर चेंज करेगा या टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज करेगा ताकि बच्चा लर्न कर सके। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रोग्रेस को इवेल्युएट करने के लिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की यूज की जाती है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, जैसे हमने क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। हम बीमार होने वाले हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करा देते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है, ये प्री असेसमेंट है, कोई भी दवा देने से पहले जैसे होता है। तो बच्चों की प्री असेसमेंट की जाती है, उनका एक जनरल टेस्ट लिया जाता है, किसी हर एक बच्चे का पता चल जाता है कि उसका मैथ्स वीक है, फिजिक्स वीक है या साइंस वीक है, कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो स्ट्रांग है। तो इससे जो टीचर है वो उस तरह का जो लेसन है प्लान करता है और करिकुलम प्लान किया जाता है ताकि सारे बच्चे लर्न कर सकें, उनकी जो कमियां हैं वो दूर की जा सकें। सम्मेशन होती है, सम्मेटिव एवेल्युएशन कह दें, जब साला साल आपने जो एग्जाम करवाने हैं, जैसे हमने सारा साल पढ़ाया बच्चों को और अब टेस्ट लिया, तो वो जो फाइनल टेस्ट है उसको कह देते हैं सम्मेटिव एवेल्युएशन। तो अभी हमने 4 तरह के डिफरेंट एवेल्युएशन टेक्निक्स देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज। देखिए फ्रेंड्स, एक बात याद रखें कि बहुत ज़्यादा कुछ आना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, जनरल इंटेलिजेंस, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है ताकि आप सही आंसर पे पहुंच सकें। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट, आप समझिए अगर आपने कोई चीज़ मेजर करनी है, आप चलो खेत में चले गए, जैसे पटवारी जाता है तो क्या मेजर करता है वो, पहले तो हम ये देखते हैं ना मेजर क्या करना है। जैसे किसी को बुखार है, क्या मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। लैंड है, लैंड की मेजरमेंट करनी है, उसकी ब्रेड्थ मेजर करनी है, उसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, या उसका एरिया मेजर करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है। डेवलपमेंट ऑफ अ टेस्ट, देखो ये रेलेवेंट ही नहीं है, ये भी रेलेवेंट नहीं है, ये भी रेलेवेंट नहीं है, आप डायरेक्टली थर्ड आंसर पे पहुंच सकते हैं थ्रू एलिमिनेशन। एक प्रिंसिपल के लिए जो इवेल्युएशन टेस्ट हैं उनकी नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, अभी हम करके हटे हैं, ठीक है। अब मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। आप समझिए कि मार्क्स देने सबसे ज्यादा रिलायबल क्या है। आपने कोई ऐसे लिखा, ठीक है, एक टीचर तो उसमें 5 नंबर देगा, एक 10 नंबर में से 9 नंबर देगा, कोई 8 भी देगा, तो क्या लगता है रिलायबल है आपका टेस्ट? नो, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फिक्स होता है, कोई भी ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी नहीं होती उसमें, कोई भी टीचर अपने हिसाब से नंबर नहीं लगा सकता। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है, इसीलिए हमारे जो टेस्ट हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लिए जाते हैं। अदरवाइज अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लें तो उसमें बहुत वेरिएबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20, तो फैसिलिटी वैल्यू क्या होती है, आपको क्या लगता है?
फैसिलिटी वैल्यू एक वैल्यू होती है जिससे हमें पता चलता है कि कोई टेस्ट कितना के डिफिकल्ट है या कितना इजी है। डिफिकल्टी और इजी, ये दोनों चीजों का पता चलता है। फैसिलिटी वैल्यू अगर कम है, ये होती है 0 to 1 होती है। अगर ये 0 है इट मींस टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट, अगर 1 है इट मींस टेस्ट इज वेरी इजी। तो इसमें क्या पता लग रहा है, एन आइटम इज डिफिकल्ट, क्योंकि ये 0.2 है। देखिए फैसिलिटी वैल्यू क्या होती है, इसको डिफिकल्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 0 to 1 होती है। 0 वैल्यू हो तो इट मींस किसी ने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का, इट मींस क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट। अगर वैल्यू 1 हो इट मींस सबने आंसर कर दिया और ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। इसको आइटम फैसिलिटी भी कह देते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल दी गई है, समझ लीजिए अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 45 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दे दिया, तो ये क्या हुआ, 90% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, इसकी वैल्यू है 0.9। तो इट मींस आंसर वाज कंपैरेटिवली इजी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर्ड दिस, ठीक है। तो ये आइटम फैसिलिटी है, तो इसकी वैल्यू होती है 0 to 1, ठीक है। अगर 1 के नजदीक जाएंगे जैसे 0.6 से लेके कहीं भी, तो इट मींस आइटम फैसिलिटी वाज इजी। अगर 0 to 0.5 है इट मींस इट वाज डिफिकल्ट। यहां से 0 से डिफिकल्टी लेवल इसका कम होता रहता है, 0 to अगर 0.5 की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मींस। देखो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू अभी देखी थी, फैसिलिटी वैल्यू। डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू होती है कि ऐसा कोई टेस्ट या ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेट कर पाए, जैसे गुड स्टूडेंट्स और पुअर स्टूडेंट्स के बारे में या उनके बीच में डिफरेंसेस को इजीली बता पाए, वो होती है डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू। तो 0.4 मींस एन आइटम इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। इसके बारे में और बात करते हैं। देखिए डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या होता है, एक बेसिक मेजर है किसी चीज की वैलिडिटी का, ठीक है। ये आइटम की एबिलिटी बताता है कि क्या वो आइटम डिस्क्रिमिनेट कर सकती है उन बच्चों में जिन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर किया अच्छा और जिन्होंने बहुत कम स्कोर किया। इस तरह का टेस्ट लगा लीजिए, आपने कोई बहुत अच्छा टेस्ट बनाया, ठीक है। अगर उस टेस्ट में आपको डायरेक्टली पता चल जाता है जो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बहुत 6 मार्क्स ले गए और जो इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हैं, थोड़े नालायक हैं, उन्होंने बहुत कम मार्क्स लिए, तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्लियरली पता चल रहा है, मतलब बहुत अच्छी है, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आपने ऐसा टेस्ट बना दिया कि जो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं वो भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आपका टेस्ट अच्छा नहीं है, इट मीन्स उसकी डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स सही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। इसकी एग्जांपल देखें, अगर नेगेटिव में वैल्यू है, इसकी वैल्यू ना -1 to 1 तक वेरी करती है। अगर नेगेटिव में चला गया, देखो मतलब डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स या डिस्क्रिमिनेट वैल्यू नेगेटिव में चलेगी, इसका मतलब आपका टेस्ट बेकार है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो टेस्ट नहीं कर पाए और जो नालायक बच्चे थे उन्होंने टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, इट मीन्स टेस्ट में गड़बड़ है। अगर टेस्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ सही आ रहा है, तो टेस्ट की वैल्यू 1 है, तो मतलब टेस्ट इज गुड, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इज गुड। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, वो क्या है कि अगर आंसर जो सुपीरियर्स हैं उन्होंने सही आंसर किया और जो इंफीरियर्स हैं उन्होंने रॉन्ग आंसर किया, तो दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। काफी इजी है यार, -1 to 1 वेरी करता है, ठीक है। वो सिर्फ ये बताता है कि अच्छे स्टूडेंट कैसे परफॉर्म करते हैं और जो अनइंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पर्पसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचर आर कॉल्ड। ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग मतलब ऐसे क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि टीचर के जो इंस्ट्रक्शन का पर्पस है वो क्या है। इंस्ट्रक्शनल होता है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ही इसकी बात की गई है। परफॉर्मेंस से ऐसा देखो क्वेश्चन से जुड़ी ही नहीं है, ना अटेनमेंट जुड़ी हुई है ना डी है, तो थ्रू एलिमिनेशन ऑल्सो यू कैन रीच टू दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क्स। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इन चारों टेस्टों की। 4 तरह के टेस्ट होते हैं, क्राइटेरियन, रेफरेंस टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट।
तो बताइए, इसका आंसर है क्राइटेरियन या क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। सिंपल है यार, आप क्राइटेरिया से रेफरेंस कीजिए। क्राइटेरिया, आपने कोई स्टैंडर्ड बना रखा है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप बच्चों की जो क्वालिटी है, जो लर्निंग है, जो परफॉर्मेंस है, उसको टेस्ट कर रहे हैं। ये बच्चों में कंपैरिजन की बात नहीं है। आपने कोई टेस्ट बना रखा है, मतलब यार आप कहें यार जैसे यूपीएससी की इंटरव्यू चल रही है, उन्होंने एक रेफरेंस बना रखा है यार इतना इतनी क्वालिटी होनी चाहिए बच्चे में, और सिर्फ उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट चेक कर रहे हैं, ना कि बच्चों को आपस में टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या है, पर्सन की नॉलेज है, उसके गोल्स हैं, किसके अगेंस्ट है, प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड है, उसके अगेंस्ट चेक करते हैं। ठीक है, ये नहीं चेक कर रहे कि बाकी स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उस टेस्ट पे। ठीक है, तो ये होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें जनरल देखा जाता है, जैसे 5000 स्टूडेंट है, उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस की है, उसी परफॉर्मेंस के बेस पे जो टेस्ट किया जाता है कि कैसे नॉर्मली क्या रिजल्ट आ रहा है, नॉर्मली बच्चे की इंटेलिजेंस क्या है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो दैट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट, टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें से देखिए लर्निंग से रिलेटेड कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट है, लर्निंग टेस्ट आउटकम चेक करता है, नहीं। क्राइटेरियन रेफरेंस बेस्ड, नो। लर्निंग आउटकम की बात तो नहीं कर रहा। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नो। अचीवमेंट टेस्ट ही बताएगा ना यार, क्या अचीव किया आपने, क्या आउटकम है आपकी। एक कोर्स लगाया आपने 6 महीने का, और आउटकम क्या है, अचीवमेंट क्या है, तो दैट इज अचीवमेंट टेस्ट। जैसे आइलेट्स का टेस्ट होता है, आपने 6 महीने कोचिंग ली, अब आपने टेस्ट दिया, अब आपकी अचीवमेंट टेस्ट है एक तरह से कहें। द टेस्ट डिजाइंड टू प्रोडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो फ्यूचर परफॉर्मेंस बता सकता है आपकी। देखिए ऑप्शंस में, देखिए पहले एलिमिनेट करते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हमने अभी बात की थी, तो क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आपकी कैपेबिलिटी मेजर करता है। नॉर्म, ये नॉर्मल चेक करता है कि बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। अचीवमेंट आपकी अचीवमेंट टेस्ट करता है। अगर आप सिर्फ एलिमिनेट करते हैं तो भी आप ऑप्शन पे पड़ जाते हैं, बट अदरवाइज भी देखिए, यूपीएससी है या पीसीएस है या कोई भी एग्जाम है, आपका प्रिंसिपल का एग्जाम है, तो उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, आपके एग्जाम में रीजनिंग आ रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है, तो एप्टीट्यूड से वो जान जाएंगे कि ये बंदा फ्यूचर में कैसे परफॉर्मेंस देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। आप कोई चीज क्लेम कर रहे हैं यार कि हाँ मैं ये कहता हूं तो ऐसे ही करूंगा, तो ये 4 तरह की टेस्ट होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इससे आप बड़ी चीजें लर्न करेंगे। ये होता है वैलिडिटी टेस्ट। ऐसा कोई भी टेस्ट जो क्लेम करता है कि समथिंग मेजर करेगा, तो दैट इज वैलिडिटी टेस्ट। जैसे हम कहीं कोरोना का टेस्ट चल रहा है, ठीक है, जो टेस्ट किट आई है, रैपिड टेस्ट किट, वो क्या है, वो एक तरह से मेजर करती हैं कि वैलिड है, मतलब कोरोना है या नहीं है, वो वैलिडिटी है उनमें। ठीक है, तो इन 4 चीजों की बात करते हैं। रिलायबिलिटी, देखिए अब कहते हैं यार वो बंदा बड़ा रिलायबल है, इट मींस अगर आप उसको दोबारा दोबारा आजमाओगे तो वो सही रहेगा। तो ऐसा कोई टेस्ट जो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो रिलायबल है, तो ऐसी चीज को रिलायबिलिटी कहते हैं। वैलिडिटी होती है अगर कोई टेस्ट वो चीज मेजर करे जिसके लिए वो बना है। when a test measures what it is supposed to do or supposed to measure, वो होती है वैलिडिटी। डिफरेंशियबिलिटी होती है अगर ऐसी कैपेबिलिटी होना ताकि दो चीजों को डिफरेंशिएट कर दे कि ये अलग है ये अलग है, दोनों में डिफरेंसेस बता सके डायरेक्टली इजीली। ऑब्जेक्टिविटी होती है किसी चीज के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच पाना। ठीक है, अब हम कहें यार कितने डिग्री के नजदीक पहुंचा तो किसी चीज के, तो वो होती है ऑब्जेक्टिविटी। तो हमें भी लाइफ में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स, अभी बात की थी ना, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट जो डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर पाए। ये देखिए, ऐसा कोई टेस्ट अगर वो एडमिनिस्टर किया जाए डिफरेंट ओकेजन्स पे तब भी वो सही आंसर दे, तो वो रिलायबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सैंपल ऑफ द क्वेश्चन इन द टेस्ट इज सफिशिएंटली लार्ज, सैंपल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो क्वालिटी कैसी है उस टेस्ट की। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी बता पाएगा, नहीं। ऑब्जेक्टिव हो पाएगा, नहीं।
रिलायबल होगा वो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उसका सैंपल साइज है बहुत बड़ा है। तो एडिक्वेसी, ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों की प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन पे लग ही नहीं रही हैं। थ्रू एलिमिनेशन आल्सो वो सिर्फ एडिक्वेट होगा, काम चलाऊ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फैसिलिटी इंडेक्स ऑफ एन आइटम, हमने अभी किया था कुछ स्लाइड्स पीछे। फैसिलिटी इंडेक्स क्या होता है बताइए आप। वो बताता है कि कोई चीज कितनी डिफिकल्ट है और कितनी इजी है, तो इजी और डिफिकल्टी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एंड लो अचीवर्स कौन बताता है, डिफरेंशिएट करता है उनको, डिस्क्रिमिनेशन पावर। द मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग, हमने फर्स्ट लेक्चर में सुपरविजन के बारे में बात की थी कि उसका एक जो मेजर पर्पस होता है, क्या होता है, वो होता है एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर। बाकी सारे सेकेंडरी चीजें हैं, जैसे स्कूल की फैसिलिटीज को यूज करना, करिकुलम को कैरी आउट करना, अचीवमेंट एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एडवांसमेंट ऑफ पीपल, पीपल होता है स्टूडेंट्स, उनका वेलफेयर। तो ये ही एक मेन लार्ज गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली क्या होनी चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में सुपरविजन के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी, तो यहाँ पे फिर देखते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करें, बड़ा जनरल क्वेश्चन है, बड़ा इजीली आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल, क्रिटिकल क्या होती है, आलोचनात्मक। ये क्रिटिकल भी वही है, किसी के विरोध में जाना कह सकते हैं हम। पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बातें करनी। तो प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन होनी चाहिए सुपरविजन में। एलिमिनेट करो, क्रिटिकल नहीं है। प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, नो। इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, क्रिएटिविटी है यार। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी क्रिएटिव, नई चीजें करें, नए चेंजेस लेके आए सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली लेवल्ड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। आप सब स्कूल्स में टीचर हैं या जॉब कर रहे हैं, आप बताइए क्या क्रिटिसिज्म है जो आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं रोजाना। ठीक है, लेजी हैं वो, कोई जरूरी नहीं है। उनको प्रेज पसंद है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेज तो सबको पसंद होता है। दे डू नॉट नो टीचर, देखो ये भी कोई बात नहीं बनती। इलिमिनेट हो जाते हैं तीनों तो भी आंसर पे पहुंच जाओगे। मेन इश्यू तो यही है कि लीडरशिप की कमी है, हमारे देश में ही लीडरशिप की कमी है यार। एवरीवेयर वी आर सीइंग द फेलियर ऑफ लीडरशिप, लीडर नहीं है अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव सुपरविजन, देखो सुपरविजन पे फिर आ गया। सुपरविजन क्या है, जैसे देखो चारों ऑप्शंस देखिए और एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में बात की थी। हेल्पिंग टीचर्स बिकम सेल्फ मोर सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, देखिए हो सकता है ये। गुड रिलेशंस बिटवीन टीचर एंड सुपरवाइजर्स, देखो ये कोई है बात, इतना इंपॉर्टेंट है ये। हेल्पिंग टीचर इन देयर टीचिंग, देखो ये तो कोई बात नहीं बनी, सुपरवाइजर ये थोड़ी करता है। क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज भी नहीं करता। तो आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं, इनमें से आपको बेस्ट पे जाना है। रिलेशंस कितने के मैटर करते हैं, टीचर को सेल्फ सफिशिएंट बनाना या टीचर और सुपरवाइजर में अच्छे रिलेशन होने, क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेशन अच्छे होने या टीचर अच्छा हो जाए, टीचर सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उसको जरूरत ही ना पड़े, अपना काम खुद करे। तो आई, व्हाट डू यू थिंक, आंसर इज ए। आप सही आंसर पे पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल पॉलिसी, स्कूल पॉलिसी कौन डिटरमिन करे, सिटीजन या हेडमास्टर, नो यार। प्रोफेशनल एजुकेटर्स आपको लगता है, नहीं। सिटीजन इतने इंटेलिजेंट तो नहीं है ना, तो रल मिलके होता है यार सारा काम, सिटीजंस एंड एजुकेटर्स। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 2019 में एजुकेशन पॉलिसी आई, एजुकेशन पॉलिसी को पहले पब्लिक डोमेन में लेके आए ताकि जो सिटीजंस हैं वो अपने कमेंट्स दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 5000 साल से भी पुरानी है। हमको पता ही 5000 साल का है यार, उससे पुराना हमको ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, ये हड़प्पा मोहनजोदारो के टाइम की बातें हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो बड़ी पुरानी है। प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल एनवायरनमेंट, क्या है ये। गुड एजुकेशनल एनवायरनमेंट में ना दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इंस्ट्रक्शन और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, बोथ ए एंड बी शुड बी द आंसर। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी 4 तरह की। ठीक है, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, लेसर फेयर। तो या क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक होती है म्यूचुअल शेयरिंग पे, जैसे फॉर द पीपल बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, प्लीज गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। I will feel very much encouraged to get your comments.
सो प्लीज जरूर कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें विद एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।